Hello guys, welcome to iExamB. I welcome you to the part 16 of our General Awareness Revision series for your upcoming SIDBI Grade A examination. तो हमने ऑलरेडी 15 वीडियोस इसमें अपलोड कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ पे SIDBI GA का एक अलग सा प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो उसमें यू कैन फाइंड ऑल दोज वीडियोस. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल. कोई भी क्वेरी है hello@exambi.com पे आप हमें मेल कर सकते हो एंड exambi.com विजिट करके यू कैन डाउनलोड और करंट अफेयर्स मैगजीन बीपीडिया. एटलीस्ट आप 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स इस एग्जाम के लिए करके जाना, तो बीपीडिया आप बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. आप हमारे वेबसाइट विजिट करके वहाँ पे जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, तो वहाँ से यू कैन डाउनलोड आवर बीपीडिया. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन. तो आपको क्या करना है, विल सी 5 क्वेश्चंस, तो इसमें से आपका स्कोर कितना बन रहा है आप एंड में कमेंट बॉक्स में बताना. ठीक है, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एमओयू फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस एंड ग्रीन पावर फॉर रिफाइनरीज इन अदर बिजनेस यूनिट्स. तो एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स अगर स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टू कोई कंट्रीज का है, ठीक है, प्लीज यहाँ पे अच्छे से याद रख लो, कोई कंट्रीज का है, कोई पीएसयूज है, या कोई बड़े फॉरेन कंपनी है, अगर वो न्यूज में है तो वेरी लाइकली कि दे विल हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट. ठीक है, तो यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी किसके साथ एमओयू साइन हुआ है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, द आंसर हियर इज एचपीसीएल. तो यहाँ पे यू कैन सी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एंड एचपीसीएल ने एचपीसीएल की रिफाइनरीज एंड अदर बिजनेस यूनिट्स के लिए रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड कोई एमओयू साइन किया है. ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Union Cabinet has given approval for naming Greenfield International Airport of which place as Manohar International Airport. ठीक है, इससे पहले हमने देखा था ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए अप्रूवल की कैबिनेट ने दिया था. तो अभी वो ये सेइंग कि कहाँ कहाँ का वो एयरपोर्ट है जिसे हम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीनेम किए हैं. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, इट इज गोवा. ठीक है, गोवा का एक्स चीफ मिनिस्टर एंड इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर, एक्स डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर के नाम पे ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीनेम किया जा रहा है. तो यहाँ पे यू कैन सी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा, गोवा, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्स डिफेंस मिनिस्टर एंड 4 टाइम गोवा का चीफ मिनिस्टर. तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, पूरा लैंड एक्विजिशन से लेके सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से होता है, दैट इज ग्रीनफील्ड. एंड अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, इफ देर इज एन वन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड उसी के ऊपर हम रीडेवलप कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज ब्राउनफील्ड. प्लीज रिमेंबर, सपोज एग्जिस्टिंग छोटा सा एयरपोर्ट है, उसे हम रीडेवलप करके बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं, दैट विल बी ब्राउनफील्ड. Here is the next question. The Union Cabinet recently approved National Green Hydrogen Mission. Very important, बहुत अच्छा न्यूज कवरेज है इसका. तो इनिशियल आउटले फॉर द मिशन विल बी व्हाट. आपको पूछा जा रहा है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभी लॉन्च हुआ है, तो उसमें टोटल आउटले कितना होगा, मतलब इनिशियली आउटले कितना होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का. जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ऑल द एस्पेक्ट्स यू नीड टू कवर. ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स आप देख लेना, इससे क्वेश्चन बहुत लाइकली है. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, इट इज 19,744 crores. Another question based on that, उसके बाद हम देख लेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्या डिटेल्स हैं. तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंटिसिपेट्स 8 लाख करोड़ इन टोटल इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रिएशन ऑफ ओवर 6 लाख जॉब्स बाय व्हिच ईयर. तो जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन होगा 19,744 करोड़ यूज करके, तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें टोटल जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद 8 लाख करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा एंड 6 लाख जॉब्स उससे क्रिएट होंगे. एंड वो जो टारगेट है कब तक ये बन जाएगा. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, इट इज बाय 2030. ठीक है, 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स इन 6 लाख जॉब्स बाय 2030. तो यहाँ पे यू कैन सी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टोटल 19,744 करोड़. उसमें से आप देख रहे हो 490 करोड़ को साइट प्रोग्राम है एंड अलग प्रोजेक्ट्स के लिए बाकी है. तो 2030 तक आउटकम क्या है, 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का रिन्यूएबल एनर्जी ऐड होगा और 125 गीगावाट का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी हम करेंगे. 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट्स वी हैव ऑलरेडी सीन. 6 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे और फॉसिल फ्यूल रिडक्शन होगा.
जो कि फ्यूल इंपोर्ट्स हमें बचाएगा 1 लाख करोड़ वर्थ का, एंड अबैटमेंट ऑफ 50 मिलियन मेट्रिक टन का ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम रोकेंगे। ठीक है, तो ये सारे आउटकम्स होंगे, प्रोबेबल आउटकम्स होंगे 2030 तक। Okay, last question of our session for today. Which of the following has been awarded Digital India Awards in Digital Empowerment of Citizens category? ठीक है, इस कैटेगरी में जो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिया गया है तो किसको मिला है? प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, द आंसर हियर इज इनाम। ठीक है, इनाम को मिला है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स अवार्ड डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। तो 22 इनोवेटिव डिजिटल इनिशिएटिव्स को अवार्ड मिला है अंडर 7 कैटेगरीज। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी था हमने देख लिया, तो उसमें आप याद रखना इनैम, और बाकी कैटेगरीज भी हमने कवर कर रखा है। आप बीपीडिया देखना, उसमें बाकी सारे कवर किया गया है। नहीं तो आप ये सिंपली डिजिटल इंडिया अवार्ड सर्च करके पीआईबी पे चले जाना, 7 कैटेगरीज में एटलीस्ट जो टॉप रैंक है वो आप याद रख लो। ठीक है, so that will be of help। तो ये इनाम याद रख लेना। तो दिस इज वन ऑफ द जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है, उसमें आपको इनाम को मिला है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड मिल रहा है किस कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड तो एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये अवार्ड्स दे रहे हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। तो ये था 5 क्वेश्चंस। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पोस्ट कि आपका कितना स्कोर रहा। एंड एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल। एंड आपके एग्जाम्स तक आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एंड आपने जैसे बोला था कि फंड्स आपको दिख नहीं रहे हैं पीआईबी वाला, तो आई हैव ट्राई टू इंक्रीज द फंड्स ऑफ पीआईबी न्यूज। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, hello@exambi.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। exambi.com विजिट करके यू कैन सिंपली डाउनलोड और Bpedia, that is our current affairs magazine. That's all for today. Have a good day.